माधव भैया मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। नारायण, लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? मेरे पापा मेरे लिए जूते नहीं लाए। एक बार अपने मूछें घुमा दो। तू चिंता मत कर, जूनियर माधव ने अपनी मूछ पर हाथ फेर दिया है, अब तुझे जूते मिल जाए। अरे चाचा, यहाँ कैसे? अरे पीताम्बर सेठ ने मेरी मोटर अपने खेत में छुपा दी है। चाचा फिक्र मत करिए, मोटर चाहे उसके खेत में हो पानी तुम्हें मिलेगा, मीटर चाहे तुम्हारे खेत में हो बिल उसे आएगा। वो कैसे? मुझ पर छोड़ दो। माधव जब मूंछों को ताव देता है ना, नदी भी अपना रास्ता बदल देती है। जुग जुग जियो और सदा चोरी अरे करो। रस्सी तो दो, मेरे काम आएगी। तुम जैसे चोर अगर गांव-गांव में बस जाएं तो भारत का कल्याण हो जाए। तारीफ कर रहा हूँ। अरे तेरी चोर को चोरी कहूंगा ना। अगर चोरी नहीं करेंगे तो पहनेंगे क्या? अंडरवियर तक के भी वांदे हो जाएंगे। कौन है? मैं हूँ। अरे गुरुजी आप यहाँ कैसे? बेटे 500 रुपए चाहिए थे, वापस कर दूंगा। वापस देंगे तो नहीं दूंगा। तो नहीं दूंगा। तो फिर क्यों दूं? ओ देखो माधव, मुझे ऐसे बातों में उलझाओ मत। मुझे गुरुदक्षिणा के रूप में 500 रुपए नहीं दे सकते। चाहिए क्यों? वो पास के गांव में दास की बेटी की शादी है ना, इसलिए। और शादी तो कल है। हाँ कल ही है, मगर आज चलना शुरू करूंगा तभी तो कल पहुंचूंगा। मैं उनका स्पेशल गेस्ट हूँ। चाची नहीं आ रही है? वो तो कल ही निकलेंगी। क्यों? अरे एक दिन दूर रहूंगा तभी तो प्यार बढ़ेगा। अरे भागो, इंस्पेक्टर आएगा। कुछ नहीं करेंगे। अगर पुलिस को देख के हम नहीं भागे तो वो सोचेंगे हमने अपना धंधा बदल लिया है। क्यों भाई, मन्ने देख के ये भाग रहा क्यों है? पुलिस को देखकर अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। आप यहाँ कैसे? क्यों परेशान कर रहा है पीताम्बर को? हाँ, वो थाने में आके कोई तेरी शिकायत कर रहा था, मैंने समझा बुझा कर भेज दिया। आप ये बताने यहाँ तक आए, मुझे बुला लेते। मुझे लगता है काम से आए हैं। ये बालक कौन? संभाल कर पुलिस वाला है। मन्ने एक जरूरी काम था। अरे बोलिए ना साहब। बेटी की शादी करवानी है, पास में फुट्टी कोडी तक ना आए और शादी फ्री में ना होए। मन्ने पता है तू मेरी मदद कर सकता है। कितना पैसा चाहिए? यही कोई 50,000। 50,000? बहुत ज्यादा। इतने पैसे मैं कहाँ से चुराऊंगा? तुम और तुम्हारे भाई ने इसकी शादी के लिए तो पैसे जमा किए ही होंगे ना? मेरा भाई वो भाभी के साथ शादी करके घर जमाई बन गया। वो मालती की शादी में 1 रुपया नहीं देने वाला है। देख, तू अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। आप एक बार गांव वालों से तो मांग कर देखिए। कोई भी नहीं देगा। उन्हें लगता है कि मैं वापस नहीं करूंगा, पुलिस वाला जो हूँ। भाई मैं हमारा घर गिरवी रखने को तैयार हूँ, पर वो भी पीताम्बर के पास धरा है। अब तो मेरे पास गिरवी रखने को भी कुछ ना है। ये सोच सोच के मेरा सिर फटा जा रहा है। चल भाई देखते हैं, जो उसमें मंजूर होगा वो होगा। जोसेफ, जोसेफ उठना। अनारकली इतना जोसेफ साला सोते हुए भी मुगले आजम देख रहा है। ए जोसेफ उठना, राक्षस के घर की बत्ती गुल करनी है। अरे चिल्ला मत, मैं माधव हूँ यार। तुम हो क्या? मुझे लगा शौक से मरा हुआ कोई भूत पेड़ से उतर के नीचे आ गया है। इतनी रात को क्यों आए हो? कोई बैंक लूटना है क्या? ये रख, फ्यूज निकालना है। पैसे और तुमसे? अरे रख ले यार। ना। पर क्यों? एक नोट से मेरा क्या होगा? एक और नोट निकालो। और क्यों? जब देना है तो पूरा दे दो ना, उधारी नहीं रखनी बाबा। ये ले रख। ओके थैंक यू, तुम जाओ मैं सब संभालूंगा। और क्वार्टर पिएगा तो मैटर भूल जाएगा, काम पे लग जा। अरे भाई कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम मुझे जानते नहीं हो, बहुत पहुंची हुई चीज हूँ। तुम जीरोक्स ले जाओगे तो क्या, ओरिजिनल तो मेरे पास में ही है। मेरे साथ। कौन है? कौन छुपा यहाँ? कोई है? मेरी चाबी, मेरी चाबी! शांता, शांता उठ! अरे कुंभकर्ण की माँ, मेरी चाबी चली गई। माल से भरी तिजोरी की चाबी है वो। कहाँ चली गई थी मेरी जान? तू अरे वाह प्रभा, तुम्हारी रंगोली के रंग तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी भी रंग बिरंगी हो। जल्दी से एक अच्छा लड़का देख लो और अपने हाथ पीले कर लो, और ऐसी रंगोली जाकर पति के आंगन में निकालना, वो बहुत खुश होगा।
अरे भाई इसको यही तो 100 का पूरा करने दो, वरना गरीबों की क्या मजाल। ले साहब, हमेशा गरीबी का दुखड़ा मत रो। मैं यहाँ से कुछ नहीं चुराने वाला। अरे हमारे घर में वैसे भी चोरी करने के लिए रखा क्या है। अब तो लगता है इसकी शादी का वास्ता मन्ना भी चोरी करनी पड़ेगी। मेरे होते हुए आप चोरी क्यों करेंगे? ये लीजिए, आपके लिए कुछ लाया हूँ। यो क्या है भाई? खोल कर देखिए। हमारे घर के कागज पीताम्बर ने पूछा है ना? पूछने वाला था पर वो गहरी नींद में था। मैंने सोचा काय को जगाऊं, इसीलिए तिजोरी खोल कर ले आया। उसने पता चला तो? देखा जाएगा। पहले घर के कागजात बैंक में दे दो और लोन ले लो, फिर पीताम्बर का कर्जा चुकता करके बेटी की शादी करवा दो। कैसा लगा मेरा दिमाग? अरे लड़की का ब्याह करवाना रोटी खान जितना आसान नहीं। दहेज कहाँ से आएगा? गांव में ऐसा एक लड़का है जो आपकी बेटी से 1 रुपए में शादी करेगा। क्या कहा? ऐसा लड़का भी है? तो भाई बता कौन है वो? लड़का नेक है पर नाइट ड्यूटी करता है। मेहनती इंसान को नाइट ड्यूटी से क्या फर्क पड़ता है? उसके बाद तो घर में रहेगा। हाँ, पर सोता हुआ। क्या? और वो प्रभा से ज्यादा आपके साथ वक्त बिताएगा। हमारे साथ? चौकी में भी आपको कंपनी देगा ना। पुलिस वाला है क्या? छिछी, उसे गुजारे के लिए किसी सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं। जहाँ हाथ रखता है पैसा बरसता है। मतलब जहाँ पैसा दिखता है हाथ अपने आप पहुँच जाता है। वाह भाई, कोई डॉक्टर इंजीनियर है के? कौन है वो? मैं। नालायक। चिकनी सूरत की बेइज्जती मत करो, अच्छा नहीं लगता। थोबड़े में क्या गड़बड़ है? दिखने में किसी फिल्मी हीरो से कम थोड़ी हूँ। क्यों प्रभा, कैसा लगता हूँ? चलता हूँ चाचा, सोऊंगा नहीं तो नाइट ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा। वाह, पहली बार ऐसा खाया। जल्दी से हमें लड़की दिखा दीजिए। हमारे गांव को एक ही बस है, वो भी गवर्नमेंट की। आज का दिन रुक जाइए ना। नहीं, हमारा तंबाकू का धंधा है, मैनेजर के भरोसे छोड़ा है। अगर यहाँ रुके तो सब चौपट कर देगा। कैसी लगी? बस शक्कर थोड़ी ज्यादा है। अरे मिठाई की नहीं, लड़की की बात कर रहे हैं। अरे तो माँ से पूछो ना यार। मेरा लाडला बच्चा, मुझे तो पसंद है। लड़की तो सास बहू के सीरियल की हीरोइन लगती है। अच्छा जी, हम चलते हैं। आपके गांव को एक ही बस है, गवर्नमेंट की। चलो बेटा। माँ थोड़ी मिठाई ले लूं? हाँ ले जाओ ले जाओ। हाँ, ये लो ये लो, ये भी ले लो, खाते खाते जाना। लड़का बहुत ही नेक लगता है। आपने लड़के के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया भैया? क्या मतलब? तुझसे पूछना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, हमारी एक ही बहन है। मैं उस पागल से शादी कर दूं? अब वो पागल नहीं है। मतलब पहले वो पागल था? दूसरों में कमी निकालने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तुम्हें अपनी बहन के बारे में चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। सुजाता, बोलने दीजिए मुझे। वो मेरी भी तो ननद है, क्या मुझे उसकी फिक्र नहीं? इसीलिए तो मैं उसके लिए रिश्ता लेकर आई और आप मुझे ही चुप करा रहे हैं। मुझे तो अभी से इंदु बेटी की शादी की फिक्र होने लगी है। सुन मालती, तेरा माधव भैया ना नवाब खानदान का लड़का ढूंढकर तेरी उससे शादी करवाएगा। फिर तू ऐश करना, खाने के लाले पड़े हैं पर सपने देखेंगे बड़े बड़े। हाँ चलो जी, चल इंदु। क्या सोच रहे हो भैया? जाओ अपनी बहन के लिए कोई राजकुमार ढूंढो, सब ठीक हो जाएगा। अरे अरे, तुम तो रोने लगे भैया। और क्या करूं? मैं चोर हूँ इसलिए तुम्हारी शादी। बस बस, बड़े भैया साहब होकर भी हमारी क्या मदद कर रहे हैं सब जानते हैं। मैं क्या हूँ और मुझे कौन पाल रहा है ये मैं जानती हूँ। चलो भैया, आप खाना खाते हैं। बड़े बदमाश हो तुम। अब देखना बेटे, मैं कहानी में कैसे ट्विस्ट लाता हूँ। तुम खाते क्या हो? आयरन जो खाता हूँ। आयरन मतलब तुम लोहा खाते हो? अरे नहीं रे मेरे दिल की रानी, मेरी बॉडी में आयरन इसलिए है क्योंकि मैं हरी सब्जियाँ खाता हूँ। हाँ, भरी भरी के लिए। जब जवान था और कुश्ती खेलता था तो 10 जवानों पर चढ़कर बैठ जाता था। हर कोई मेरा नाम सुनकर डर जाता था। लड़कियाँ मेरे आगे पीछे तितली बनकर मंडराती थी। सिर्फ बातें ही करोगे? अरे तो आ जाओ फिर कुश्ती खेलते हैं। जो मजा जवानी में आया करता था वो तुम बुढ़ापे में दे रही हो। अरे वो मंगलसूत्र है। इन चाबियों को गले में क्यों लटकाते हो? देखो, तुम्हारे लिए मंगलसूत्र जरूरी है, मेरे लिए चाबियाँ। अब चलता हूँ। कब आओगे? ये आयरन मैन कौन है यहाँ? माधव, तुम भी रेशमा के पास आए थे? अरे
आम खाकर गुटली मुझ पर फेंक रहे हो? नाइट ड्यूटी पूरी हो गई? मैं तो ये देखने आया था कि कोई उसे छेड़ तो नहीं रहा। तो छेड़ के आ रहे हो और शरीफ बनने की एक्टिंग कर रहे हो। वो एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा करती है, वही ले रहा था। आयरन बॉडी नहीं, एक दूंगा तो सब्जियां बाहर आ जाएंगी। क्या तुमने सब कुछ देख लिया है? 65% देखा और 100% सुना। अगर तेरी माल के फौजी को पता चला तो तेरी धोती उतार कर तुझे गधे पे बिठा कर पटाखे लगाकर उड़ा देगा। अरे गाँव वालों, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करो। जो बोलोगे मैं करूँगा। तूने मेरे पिताजी को बेवकूफ बनाकर उनसे कितनी जमीन हड़पी थी? वो 5 एकड़ जमीन। वो वापस नहीं चाहिए, मुझे लीज पर चाहिए। उसमें करेले उगते हैं। उगते थे, अब से मैं उसमें आयरन उगाऊंगा। आयरन मतलब? हरी सब्जियाँ। जमीन ले लेना। पीताम्बर, तू कहीं भूल ना जाए इसलिए कान के नीचे लगाऊं। मेरी अकल दान निकल रही है। ये बता, तेरे माल का माल चोरी करूं? रुक जाओ, आज जाओगे तो शक मुझ पर होगा। ठीक है, तो परसों चोरी करता हूँ। परसों जाओगे तो भी शक मुझ पर ही होगा। तो ये कहानी एक एपिसोड की नहीं है, डेली सोप है। मजनू, कूद जा, कूद ना, कूद। टेढ़े मेढ़े। कौन बोला रे? अरे उधर ऊपर नहीं, थोड़ा नीचे। बम बम बोले, 2 घूंट पिला दे। बीच में क्यों लटका है? ऊपर चढ़ रहा है या नीचे उतर रहा है? वही भूल गया इसलिए रुक गया हूँ। तू ही बता क्या करूँ? पूरी जिंदगी तूने फ्यूज निकालने का ही काम किया है, कभी जोड़ा भी है? बस खंबे पर चढ़कर मुफ्त की पगार खाता है। कलेक्टर से शिकायत करके तुझे सस्पेंड करवा दूंगा। अबे हटेले, अगर तूने सीएम को बताया तो पता है क्या होगा? वो मेरी तरक्की कर देंगे। वो क्यों? क्योंकि मैं काम करता हूँ। तुझे एक शॉकिंग न्यूज दूं? बोल। रामू कुत्ता गोद लेना चाहता है। तो तू ही क्यों नहीं चला जाता? पूरा दिन उसके कान में भौंकते रहना तू। उन्हें बिना पट्टे वाला नहीं, पट्टे वाला कुत्ता चाहिए। अरे असली न्यूज ये है कि कल रात तेरा मालिक रंगे हाथ पकड़ा गया। कल रात देर तक मैं उनके साथ था। लगता है जैसे सांड को गन्ने के खेत में इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो। अबे तेरे, जाकर अपने मालिक की करतूत देख, तेरा भी रोम रोम मचल उठेगा। क्या बोल रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सुनो बेवकूफ, दुनिया के किसी भी कोने में सारे जरूरी लेन देन आधी रात के बाद ही शुरू होते हैं। मेरे जीते जी ये कभी नहीं हो सकता। मरने के लिए करंट फ्री है, बोल दो। तुझे मैं बाद में देखता हूँ। हाँ, बाद में देख लेना। चल, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं, घुस जा। ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट। माफ करना, जानबूझकर नहीं किया। अनजाने में किया पर अच्छा लगा। अरमान पूरे कर देगी ये तो।